हेलो क्लास गुड मॉर्निंग। क्लास हम लोग पैकेजिंग मटेरियल की बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम मेडिसिन को पैक कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ देखी थी। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि उसकी डेफिनेशन पैकेजिंग मटेरियल की और उसके इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड बाय द पैकेजिंग, किस प्रकार हम इंफॉर्मेशन देते हैं जब पैकेजिंग के टाइम हम दवाओं को पैक करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था ड्रग का नाम, स्ट्रेंथ, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट और स्टोरेज डेट, ठीक है। इसके साथ हम लोगों ने और भी डिटेल में पढ़ा था फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। तो पैकेजिंग के कौन कौन से फंक्शन थे और उसको हम किस तरीके से पैकेजिंग जो किए थे दवाओं को उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि मॉइस्चर, एयर, लाइट, हीट, डस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फिजिकल डैमेज। तो ये सब चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। तो आज जो हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं इसी में इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। तो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इसके क्या ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है ये दवाओं को पैक करने का, इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि अगर जो हम फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का मेन जो ऑब्जेक्टिव है मेडिसिन को पैक करना नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता, उसकी सुरक्षा और उसकी स्ट्रेंथ और उसके प्रभाव को चेक करना होता है, ठीक है। मतलब कि ड्रग की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, वो किस तरीके से हमारे लिए सेफ़ है, ठीक, उसकी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए और उसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पेशेंट के यूज़ तक हम क्या करते हैं, मेंटेन रखना होता है। अच्छी पैकेजिंग मेडिसिन को इन्वायरमेंट और फैक्टर से प्रोटेक्ट करती है और कंटामिनेशन को रोकती है। अगर और पेशेंट को करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसी वजह से फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग ड्रग इंडस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है, ठीक है। अगर जो हम इसमें पॉइंट वाइज लिखा हुआ है कि प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम द इन्वायरमेंट कंडीशंस, मीन्स कि वातावरण के प्रभाव से किस तरीके से हम मेडिसिन को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मेडिसिन को मॉइस्चर मतलब कि नमी और एयर मतलब ऑक्सीजन, लाइट रोशनी, हीट गर्मी और डस्ट धूल मिट्टी जैसे इन्वायरमेंट फैक्टर से डैमेज हो सकती है। यह फैक्टर मेडिसिन की केमिकल स्टेबिलिटी और पोटेंसी को रिड्यूस कर सकती है। इसलिए पैकेजिंग मटेरियल मेडिसिन को ही नहीं हार्मफुल कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है और उसकी क्वालिटी को सेल्फ लाइफ तक क्या करती है, मेंटेन करती है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम द इन्वायरमेंट कंडीशंस, ठीक है। फिर हमारा पॉइंट जो लिखा है प्रिवेंट द कंटामिनेशंस, कंटामिनेशन से बचाओ, ठीक है। तो कंटामिनेशन से हम कैसे बचाव कर सकते हैं, तो पैकेजिंग का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मेडिसिन को कंटामिनेशन से बचाना ही नहीं, कंटामिनेशंस बैक्टीरिया, फंगाई, डस्ट या डाइट्री या अदर्स फॉरेजेंस पार्टिकल्स की वजह से हो सकता है। तो प्रॉपरली सेल्डर्स और स्टेराइल पैकेजिंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेडिसिन के अंदर एंटर होने से रोकता है और पेशेंट को सेफ मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। फिर हम बात करेंगे इंक्रीज द सेल्फ लाइफ, मतलब कि सेल्फ लाइफ को बढ़ाना। तो सेल्फ लाइफ का मतलब है मेडिसिन कितनी समय तक अपनी क्वालिटी और इफेक्टिवनेस को मेंटेन करती है। गुड पैकेजिंग मॉइस्चर, ऑक्सीजन और लाइट को कंट्रोल करके मेडिसिन की डिग्रेडेशन को स्लो करती है, जिससे मेडिसिन की सेफ्टी लाइफ बढ़ जाती है और वो एक्सपायरी डेट तक इफ़ेक्टिव रहती है।
ठीक। प्रिवेंट द लॉस ऑफ पोटेंसी, ड्रग की पोटेंसी को बनाए रखना। तो पोटेंसी का मतलब है कि मेडिसिन की ट्रीटमेंट देने के स्ट्रेंथ या पावर। अगर मेडिसिन इन्वायरमेंट कंडीशन के कांटेक्ट में आ जाए तो उसकी पोटेंसी कम हो सकती है। प्रॉपर पैकेजिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट को प्रोटेक्ट करती है और मेडिसिन की थेराप्यूटिक इफेक्ट को मेंटेन करती है। इंश्योर द पेशेंट सेफ्टी, तो पेशेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसमें क्या होता है, पैकेजिंग पेशेंट सेफ्टी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेफ पैकेजिंग कंटामिनेशंस, लीकेज और एक्सीडेंटल्स मॉइस्चर्स को प्रिवेंट करती है। लेबलिंग के थ्रू पेशेंट को करेक्ट डोजेस, एक्सपायरी डेट और स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस भी मिलते हैं, जिससे मेडिसिन की सेफ और यूज़ और इंश्योर होती है। फैसिलिटी ट्रांसपोर्टेशंस को आसान बनाना। तो मेडिसिन को मैन्युफैक्चरिंग से होलसेलर, रिटेलर्स और पेशेंट तक सेफली पहुंचाना जरूरी होता है। और स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग बैटर के टूटने और बोतल के क्रैश होने और लिक्विड मेडिसिन के लीकेज को प्रिवेंट करती है। इससे ट्रांसपोर्टेशंस के दौरान मेडिसिन सेफ कंडीशंस में रहती है। इम्प्रूव द अपीयरेंस एंड मार्केटिंग, तो अपीयरेंस और मार्केटिंग को इम्प्रूव करना। तो क्या होता है, अट्रैक्टिव और वेल डाइजनेस पैकेजिंग मेडिसिन को प्रोफेशनल्स लुक देती है और कस्टमर को कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। गुड पैकेजिंग ब्रांड आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है और मार्केटिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का प्राइमरी पर्पस हमेशा पेशेंट सेफ्टी और ड्रग पोटेंसी ही होती है। प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन थ्रू द लेबलिंग, तो लेबल के माध्यम से जानकारी देना। तो पैकेजिंग पर इंफॉर्मेशंस इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जाती है जिससे ड्रग का नेम, स्ट्रेंथ, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, डोजेस इंस्ट्रक्शन और स्टोरेज कंडीशन। ये इंफॉर्मेशन डॉक्टर, फार्मासिस्ट और पेशेंट को मेडिसिन और करेक्ट और सेफ यूज़ करने में हेल्प करती हैं और मेडिकेशंस एरर को रिड्यूस करती हैं। ठीक है। फिर है आइडेंटियल्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल। इसमें क्या होता है कि ये आइडियल फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल ऐसे होनी चाहिए जो मेडिसिन की क्वालिटी, सेफ्टी, स्टेबिलिटी और इफेक्टिवनेस को उसकी पूरी सेल्फ लाइफ तक मेंटेन रखें। और पैकेजिंग मटेरियल ड्रग के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए और मेडिसिन को एक्सटेंशंस हार्मफुल फैक्टर से प्रोटेक्ट करना चाहिए। एक आइडियल पैकेजिंग मटेरियल में नीचे दिए गए प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जैसे कि केमिकल इनर्ट, रासायनिक रूप से निष्क्रिय। हाँ, फिर हम देखेंगे आइडियल रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। तो एन आइडियल पैकेजिंग मटेरियल शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। इसमें क्या होता है, केमिकल इनर्ट, तो केमिकल इनर्ट मतलब कि रासायनिक रूप से निष्क्रिय। तो पैकेजिंग मटेरियल केमिकली इनर्ट होना चाहिए, यानी वो मेडिसिन के इंग्रेडिएंट के साथ कोई केमिकल रिएक्शन ना करे। अगर रिएक्शन होगा तो ड्रग डिग्रेड हो सकती है और उसकी क्वालिटी क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। नॉन टॉक्सिक विस
रहित, मतलब कि वो टॉक्सिसिटी ना होनी चाहिए। तो हमारी जो पैकेजिंग मटेरियल नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं होने चाहिए जो मेडिसिन में मिक्स कर होकर पेशेंट की हेल्थ को नुकसान पहुंचाएं। इससे मेडिसिन सेफ रहती है। स्टोरेज एंड ड्यूरेबल्स, देखो मजबूत और टिकाऊ। तो इसमें क्या होता है, पैकेजिंग मटेरियल इतना स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होना चाहिए कि हैंडलिंग या स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इजीली ब्रेक या डैमेज ना हो। ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए जिससे मेडिसिन लीकेज और फिजिकल डैमेज से बची रहें। फिर हम बात करेंगे इसी में मॉइस्चर रेजिस्टेंस, नमी से बचने वाला। तो पैकेजिंग मटेरियल मॉइस्चर को अंदर इंटर होने से रोकना चाहिए। मॉइस्चर की वजह से मेडिसिन डिग्रेड हो सकती है और उसकी स्टेबिलिटी कम हो सकती है। मॉइस्चर रेजिस्टेंस पैकेजिंग मेडिसिन को ड्राई और इफेक्टिव बनाए रखती है। लाइट रेजिस्टेंस, रोशनी से बचने वाला। तो पैकेजिंग मटेरियल्स हार्मफुल सनलाइट और यूवी रेस को ब्लॉक करना चाहिए और लाइट सेंसिटिविटी मेडिसिन को एम्बलप ग्लास बॉटल या एल्यूमिनियम फॉइल पैकेजिंग में पैक किया जाता है ताकि वो फोटो डिग्रेडेशन ना हो। एयर टाइट, हवा प्रूफ, तो पैकेजिंग एयर टाइट होनी चाहिए ताकि ऑक्सीजन पैकेज के अंदर इंटर ना कर सके और ऑक्सीजन ऑक्सीजनेशन रिएक्शन कर सकती हैं और मेडिसिन की पोटेंशी और स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट कर सकती है। इकोनॉमिकल, सस्ता और कॉस्ट इफेक्टिव। तो इसमें क्या होता है, पैकेजिंग मटेरियल को कॉस्ट रिसोनेबल्स होनी चाहिए। ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए इकोनॉमिकल हो सकती है और पेशेंट को के लिए मेडिसिन की प्राइस अन अन यूजुअली इंक्रीज कर सकते हैं। इजी टू मैन्युफैक्चरिंग, बनाने में आसान। तो पैकेजिंग मटेरियल को लार्ज स्केल पर इजीली मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है जिससे प्रोडक्शन सेफ होता है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कंट्रोल में रहती है। इजी टू ओपन एंड क्लोज, खुलने और बंद करने में आसान। तो ऐसा रखना चाहिए कि हमारी जो पैकेजिंग पेशेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। पेशेंट मेडिसिन को ईजिली ओपन और क्लोज कर सकता है लेकिन पैकेजिंग इतनी इंश्योर भी हो कि मेडिसिन कंटामिनेटर और लीकेज से बची रहे। शुड नॉट रिएक्ट विद द ड्रग के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए। पैकेजिंग मटेरियल के सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि वो ड्रग के साथ रिएक्ट ना करें। अगर पैकेजिंग और मेडिसिन के बीच रिएक्शन हो जाता है तो मेडिसिन के कलर, अक्रेंस, पोटेंसी, स्टेबिलिटी चेंज हो सकती है। इसलिए पैकेजिंग मटेरियल हमेशा कंपेटेबल और केमिकल स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि इन आइडियल फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल मेडिसिन को मॉइस्चर, एयर, हीट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फिजिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। ये केमिकल इनर्ट, नॉन टॉक्सिक, स्टोरेज और मॉइस्चर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस, एयर लाइट एंड इकोनॉमिकल्स होना चाहिए। अच्छी पैकेजिंग मेडिसिन की क्वालिटी, स्टेबिलिटी, पोटेंसी और पेशेंट सेफ्टी को मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पेशेंट के यूज़ तक इंश्योर करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें इसके कुछ डिटेल रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। जैसे कि हमारा है क्लिनिकल इनर्ट, इसको हमने देखा ही है डिटेल में ही। क्लिनिकल इनर्ट, नॉन टॉक्सिक्स और स्टोरेज एंड ड्यूरेबल्स और मॉइस्चर रेजिस्टेंस, लाइट रेजिस्टेंस और एयर
tightness, economicals, easy to manufacturing, easy to open and close, stored एंड रिएक्ट विद द ड्रग। ठीक है, तो ये हम सब लोगों ने अच्छे से देख लिया है आइडियल पैकेजिंग। और इसमें कुछ हमारा उसमें ट्रिक्स में दिया है CNS MLAE और ESS। ये याद करने में आपका ईजिली रहेगा। जैसे C मतलब केमिकल इनर्ट, N मतलब नॉन टॉक्सिक, S मतलब स्टोरेज एंड ड्यूरेबल्स, M मतलब मॉइस्चर रेजिस्टेंस, L मतलब लाइट रेजिस्टेंस, A मतलब एयर टाइट, E मतलब इकोनॉमिकल, E मतलब ऐसे टू मैन्युफैक्चरिंग, S मतलब ऐसे टू ओपन एंड क्लोज, S मतलब शुड नॉट रिएक्ट विद द ड्रग। ठीक है, तो ये आपका पूरा फ्लो चार्ट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, है ना। बेनिफिट ऑफ आइडियल पैकेजिंग, इसमें यही लिखा है, इंश्योर द सेफ्टी ऑफ मेडिसिन, मेंटेन द स्टेबिलिटी और पोटेंशी, ये प्रिवेंट द कंटामिनेशन एंड डिग्रेडेशन, फैसिलिटीज हैंडलिंग एंड स्टोरेज ट्रांसपोर्ट, इंटेंट सेल्फ लाइफ और मेडिसिन, कॉस्ट इफेक्टिव एंड एक्सेसिबल्स। ठीक है, तो ये हमारा फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में हर एक चीज़ मेंशन हुई है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये जो नीचे लिखा हुआ है जितना मैंने बताया है, केमिकल इनर्ट और नॉन टॉक्सिक, स्टोरेज ड्रग, मॉइस्चर रेजिस्टेंस, लाइट रेजिस्टेंस, एयर टाइट, इकोनॉमिकल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे जो क्लास में टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में तो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग को उसके फंक्शन और उसके प्रोटेक्शंस लेवल के बेस पर 3 मेन टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। हर टाइप का अपना अलग रोल होता है। कुछ पैकेजिंग डायरेक्टली मेडिसिन के कांटेक्ट में होते हैं, जबकि कुछ पैकेजिंग मेडिसिन को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, इजी हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशंस प्रोवाइड करते हैं। इन तीनों पैकेजिंग टाइप का मेन पर्पस ड्रग की क्वालिटी, सेफ्टी, स्टेबिलिटी और इफेक्टिवनेस को मेंटेन करता है ना। तो पहला हमारा है क्या, प्राइमरी पैकेजिंग। तो प्राइमरी पैकेजिंग में क्या होता है, प्राइमरी पैकेजिंग वो पैकेजिंग होती है जो डायरेक्टली मेडिसिन के कांटेक्ट मतलब कि सीधे संपर्क में रहता है। ये मेडिसिन की फर्स्ट प्रोटेक्टिविटी लेयर होती है और सबसे इम्पोर्टेंट पैकेजिंग में मानी जाती है। ड्रग की क्वालिटी और उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में पोटेंसी पैकेजिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, इसमें अगर जो हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें लिखा है एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग। तो पहला हमारा क्या है, ग्लास बॉटल, जैसे कि सिरप हो गया, इंजेक्शन हो गया और लिक्विड हो गया और मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हम बात करेंगे प्लास्टिक बॉटल। तो टैबलेट, कैप्सूल्स और लिक्विड फॉर्मेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लिस्टर पैक तो टैबलेट और कैप्सूल्स के लिए, और स्ट्रिप पैक टैबलेट और कैप्सूल के लिए, एम्बुलप्स ये स्टेराइल इन्फेक्शन के लिए, और वायल्स ये इंजेक्शंस, मेडिसिन और वैक्सीनेशन के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके अगर जो हम इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग की बात करें, क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं, तो डायरेक्टली प्रोटेक्ट द मेडिसिन। तो प्राइमरी पैकेजिंग्स मेडिसिन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। ये मेडिसिन को मॉइस्चर और ऑक्सीजन, लाइट या डस्ट और
माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करते हैं। इससे मेडिसिन की क्वालिटी इफेक्टिवनेस बनी रहती है। प्रिवेंट द कंटामिनेशंस मीन्स प्राइमरी पैकेजिंग मेडिसिन को बैक्टीरिया, फंगाई, डस्ट एंड अदर कंटेनर से बचाती है और स्टाइल प्रोडक्ट जैसे इंजेक्शंस और आई ड्रॉप के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। मेंटेन द ड्रग स्टेबिलिटी, तो प्राइमरी पैकेजिंग मेडिसिन की केमिकल और फिजिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है। ये ड्रग को ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोलाइसिस और फोटोडिग्रेशन जैसे हार्मफुल रिएक्शन से बचाती है, जिससे मेडिसिन अपनी पोटेंशी और थेराप्यूटिक इफेक्ट को सेल्फ लाइफ तक मेंटेन रखती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें सेकेंडरी पैकेजिंग, मतलब कि सेकेंडरी पैकेजिंग की बात। तो सेकेंडरी पैकेजिंग वो पैकेजिंग होती है जो प्राइमरी पैकेजिंग को सराउंडिंग मतलब कवर करती है। इसका मेडिसिन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है। इसका मेन पर्पस एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस, प्रोडक्ट द आइडेंटिफिकेशन और बाइंडिंग और इजी हैंडलिंग प्रोवाइड करना होता है। अगर जो हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें है क्या, कॉटन बॉक्स। तो कॉटन बॉक्स ये हमारे क्या होते हैं, सिरप बॉटल या ऑइंटमेंट ट्यूब और ब्लास्टर पैक को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। फिर प्रिपेयर द बोर्ड बॉक्स, प्रिपेयर द बोर्ड बॉक्स में टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन प्रोडक्ट के आउटकम बॉक्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे इसमें पैकेजिंग इंसर्ट, तो मेडिसिन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। पेशेंट लेबल, तो प्रिंटेड लेबल, तो ड्रग का नाम, स्ट्रेंथ, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, स्टोरेज और इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे इनके फंक्शन ऑफ सेकेंडरी पैकेजिंग की। तो इसमें एडिशनल्स प्रोटेक्शंस, तो सेकेंडरी पैकेजिंग हमारी प्राइमरी पैकेजिंग को फिजिकली डैमेज, डस्ट, मॉइस्चर और हैंडलिंग के दौरान होने वाले डैमेज से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है। इसलिए मेडिसिन ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के दौरान सेफ रहती है। फिर हम बात करेंगे इसमें प्रोटेक्ट द आइडेंटिफिकेशंस, तो सेकेंडरी पैकेजिंग पर ड्रग का नाम, ब्रांड नेम, उसकी स्ट्रेंथ, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और बार कोड प्रिंट किया जाता है, जिससे मेडिसिन की आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाती है और मेडिसिन एरर कम हो जाते हैं। अट्रैक्टिव अपीयरेंस, तो सेकेंडरी पैकेजिंग मेडिसिन्स के प्रोफेशनल्स और अट्रैक्टिव लुक देती हैं। तो गुड डिज़ाइन और प्रॉपर्टी प्रिंटिंग, प्रॉपर प्रिंटिंग कस्टमर को कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और अपने प्रोडक्ट की ब्रांड और मार्केटिंग में हेल्प करती है। ठीक है, इजी हैंडलिंग, तो सेकेंडरी पैकेजिंग मेडिसिन को स्टोर और कैरी और ट्रांसपोर्ट करना इजी बनाती है। जैसे कि कार्टून बॉक्स और प्रिपेयर बोर्ड बॉक्स, यह मेडिसिन को अरेंज करना, सेफली हैंडल करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम ओवरऑल देखें तो प्राइमरी पैकेजिंग डायरेक्टली मेडिसिन को कांटेक्ट में होती है और मेडिसिन के कंटामिनेशंस, मॉइस्चर और एयर और लाइट से प्रोटेक्ट करती है। सेकेंडरी पैकेजिंग की अगर जो हम बात करें तो इसमें प्राइमरी पैकेजिंग को कवर करती है और एडिशनल प्रोटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, लेबलिंग और अट्रैक्टिव
अपीयरेंस और इजी हैंडलिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये हमारा था प्राइमरी और सेकेंडरी पैकेजिंग। ठीक, फिर हम इसमें देखेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी पैकेजिंग देख लिए हैं, कैसे हम इसमें पैक कर रहे हैं कि हमारी ग्लास बोतल कैसी होनी चाहिए, अगर जो हमारी मेडिसिन कोई है तो प्लास्टिक की बोतल में कैसे पैक है, ब्लिस्टर कैसे पैक है, स्ट्रिप पैक कैसे हैं, एम्बुलम कैसे हैं, और इसके वायल्स किस तरीके से पैक की गई हुई हैं। हाँ, और इसमें जो हमने डायरेक्ट प्रोटेक्ट द मेडिसिन डायरेक्टली, तो क्या करेंगे, जो भी मेडिसिन होते हैं ऐसा तो नहीं कोई इस पर कोई डायरेक्ट प्रोटेक्शन दे रहा हो जिससे कि लाइट के कांटेक्ट में आ जाए या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाए, जिससे हमारी मेडिसिन क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए, मिसकैरेज हो जाए, ख़राब हो जाए, स्पॉयल हो जाए, है ना। ये सारी चीज़ों को द प्रिवेंट द कंटामिनेशन, तो जो भी हमारी मेडिसिन है उसको कंटामिनेशन से प्रिवेंट करना है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सब चीज़ों से उसको क्या करना है, प्रिवेंट करना है, मेंटेन द ड्रग स्टेबिलिटी, और जो भी हमारी मेडिसिन से उसकी ड्रग की स्टेबिलिटी को बहुत अच्छे से सेफली तरीके से क्या करना है, चेक करना है, मेंटेन रखना है, इंश्योर करना है कि ये मेडिसिन पेशेंट को, जिस पेशेंट को दी जाएगी उसके लिए इफ़ेक्टिव है कि नहीं। हाँ, सेकेंडरी पैकेजिंग यही इसमें लिखा है, कॉटन का बॉक्स होना चाहिए, प्रिपेयर बोर्ड बॉक्स होना चाहिए, और लेफ्ट लेड होना चाहिए, प्रिंटेड लेबल होनी चाहिए, जो भी लेबल लाई गई है उस पर लिखी गई है तो वो प्रिंटेड होनी चाहिए, इसके एडिशनल प्रोटेक्शन होने चाहिए, प्रोड्यूस आइडेंटिफिकेशन और अट्रैक्टिव अपीयरेंस, इजी हैंडलिंग, जो हैंडल हम लोग कर रहे हैं उसको ईजिली कर सकें, और अट्रैक्टिव अपीयरेंस, उसमें जो भी दवाई है, जो हमारी मेडिसिन है उसमें अट्रैक्शन होना चाहिए, प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर पैकेजिंग होनी चाहिए, उसकी स्टोरेज कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, और जो भी हमारी मॉइस्चर कंटेंट या फिर लाइट से कंटेंट, उन सब चीज़ों से प्रोटेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है क्लास, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर ली है। अब जो हम क्लास में पढ़ेंगे मेजर फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल्स, तो इसमें हमने देखा ही है कि अभी ऊपर हम लोगों ने देख लिया है, वही फ्लो चार्ट में यहाँ पे दिया गया है। जैसे ग्लास हो गया तो कैसे ग्लास में होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखो, इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी है, ट्रांसपेरेंट और एम्बलम कलर्ड, इसको हम अभी डिटेल में पढ़ लेंगे अच्छे से तो और चीज़ें समझ में क्लियर हो जाएंगी। ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गया, रबर्स हो गया, प्रिपेयर द एम्बलम, और इसके फॉइल कैसे किस चीज़ तरीके से फाइल होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखे हैं, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसका कॉमन यूज़ और कैसे उसकी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, और कंपैरिजन ऑफ मेजर पैकेजिंग, तो ये भी देखेंगे कि जो हमारी पैकेजिंग हुई है वो उसकी क्या कंपैरिजन, जैसे हमारे मटेरियल हो गया, वेट हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, मॉइस्चर बैरियर्स हो गया, लाइट बैरियर्स हो गया, एयर बैरियर्स, और ट्रांसपोर्टेंसी कॉस्ट हो गया, और कॉमन यूज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डी फॉर्म एग्जामिनेशन पॉइंट के बेस पे भी दिया गया है कि एग्ज़ाम के पॉइंट पे, जैसे ग्लास लिखा है, प्लास्टिक लिखा है, मेटल्स लिखा है, रबर्स, पेपर्स, पेपर बोर्ड्स हो गया, एम्बलम फॉयल हो गई, ये हमारे एग्ज़ाम के पर्पस से यहाँ पे लिखा गया हुआ है। ठीक है, तो ये जितना भी हमारा फ्लो चार्ट है उसको हम अच्छे से डिटेल में इसकी स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये इस चार्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लास हम अभी क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। क्लास को एंड करने से पहले हम आप लोगों को क्लास ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने BAMS, BHMS, BUMS या BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता रही हूँ, जो है CCH
जो कि 1 साल की कोर्स इसकी कंप्लीट फ़ीस हमारी है 25,000। अगर जो आपको इससे रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड और भी अधिक जानकारी चाहिए तो हमारी वीडियो पर दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको इस कोर्स से रिलेटेड और भी अधिक जानकारी मिल सकती है। थैंक यू क्लास।